जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानी जाती है। साथियों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों हर एक चैप्टर से, हर एक विषय से साथियों हर एक क्वेश्चन लिए गए हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। बताइए कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन आप सभी लोग का ए रहेंगे, पद्मा के नाम से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख किया गया है। चलिए साथियों, बताइए कि किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख किया गया है। तो साथियों आप बताएंगे, ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 222 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। चलिए बताइएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लॉस्की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है साथियों, मैडम ब्लॉस्की थे, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए साथियों, प्रश्न है प्याज में लाल रंग किस रसायन के कारण होता है। बताइए साथियों कि प्याज में लाल रंग ये किस रसायन के कारण होता है। तो साथियों आप याद रखिएगा, प्याज में लाल रंग ये किसके कारण होते हैं। तो यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब क्या लगा रहे हैं, ऑप्शन बी लगा रहे हैं साथियों। तो बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आ रहा है यहाँ पे 4th का बी। आगे देखिए, क्वेश्चन है मुगल काल की राजभाषा क्या थी। बताइए साथियों, मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो आप याद रखिएगा, मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। ऑप्शन डी लगा रहे हैं, तो सही जवाब है आपका फारसी थी साथियों, याद रखेंगे। आगे देखिए, प्रश्न है कि कैलोमल किसका अयस्क है। चलिए साथियों बताइएगा, कैलोमल ये किसका अयस्क है। तो कैलोमल साथियों ये पारा का अयस्क हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे, पारा का अयस्क। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। चलिए साथियों बताइए, सभी क्वेश्चन साथियों वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और हर एक टॉपिक को आपको कवर किए गए हैं इस क्लास में, ताकि ये कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो कि आपको इस क्लास में देखने को ना मिले। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिए। बताइए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में होता है, सॉरी बोध गया में ना होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, बोध गया में हुआ था, आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल ऑप्शन सी है सभी लोग का। आगे देखिए, प्रश्न है कि मच्छर भगाने वाली क्वाइल में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो मच्छर भगाने वाली क्वाइल में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाएंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है आप लोग का। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि जुक्कू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए, जुक्कू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जुक्कू घाटी ये भारत के साथियों नागालैंड में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे, नागालैंड। अगला प्रश्न आता है साथियों, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होती है साथियों
44 फीट होती है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, 44 फीट होती है, याद रखेंगे। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि कारगा किस राज्य के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। तो कारगा किस राज्यों के सबसे पुराने त्योहारों में से एक हो जाएंगे। तो साथियों कर्नाटक हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कर्नाटक। अगला प्रश्न आता है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार जो है ना आक्रमण किया था। चलिए साथियों आंसर लगाइए। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो साथियों याद रखेंगे 17 बार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 17 बार। आगे देखिए प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। बताइए साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब जो है, ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपके ए हो जाएंगे, 25, आर्टिकल 25 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि पाकिस्तान का गांधी जो है ना किसे कहा जाता है। चलिए साथियों आंसर लगाइए, पाकिस्तान का गांधी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा पाकिस्तान का गांधी कहा जाता है किसको। तो याद रखिएगा साथियों, पाकिस्तान का गांधी जो है अब्दुल सत्तर इद्दी को कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए साथियों कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर किस राज्य में जो है ना स्थित हो जाएंगे। तो जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर ये किस राज्य में स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, बिहार राज्य में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आता है आपका कि कोल गैस किसका मिश्रण है। चलिए साथियों बताइए। और साथियों आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा कर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं साथियों। और बताइए कि कोल गैस किसका मिश्रण है। तो कोल गैस जो है साथियों ये हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, याद रखेंगे। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था। बताइए कि ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने साथियों करवाया था। तो याद रखिएगा शाहजहां जो है ये ताजमहल का निर्माण करवाते हैं। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है प्रिंसिपिया नामक किताब जो है ना किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए प्रिंसिपिया नामक किताब जो है साथियों किसके द्वारा लिखी गई है। तो साथियों याद रखिएगा न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, न्यूटन के द्वारा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है कि जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है ना आधारित थी। तो जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है ना आधारित थी। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग 8वीं हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 8वीं होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बताइए साथियों कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी आप लोगों का यहाँ पे सही जवाब है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास हो जाएंगे। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बताइए साथियों कि टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे। तो टिप्पणी नृत्य हो जाएंगे गुजरात राज्य से। ऑप्शन है आपका सही जवाब यहाँ पर, गुजरात राज्य। आगे देखिए क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला विभाजन किस सत्र में हुआ था। चलिए साथियों बताइए कि कांग्रेस का जो पहला विभाजन है ये किस सत्र में हुआ था। तो याद रखिएगा कांग्रेस का जो पहला विभाजन है साथियों ये कौन से सत्र में हुआ था। तो 1907 के सूरत सत्र में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी हो जाएगा सही जवाब, 1907 के सूरत सत्र में। आगे देखिए प्रश्न आता है आपका, क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों, किस अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है। बताइए कि अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है। तो इंडोनेशिया का है साथियों। ऑप्शन डी होगा सही जवाब यहाँ पर, इंडोनेशिया होगा। आगे देखिए प्रश्न आता है भारतीय
रेलवे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई जिसमें वातानुकूलित श्रेणी में सामान्य आदमी यात्रा कर सकता है? बताइए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेलवे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है जिसमें वातानुकूलित श्रेणी में सामान्य आदमी यात्रा कर सकता है? तो साथियों आप लोग बताएंगे ये कौन हो जाएंगे? तो गरीब रथ इसको बोला जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, गरीब रथ। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि पतझड़ वन जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? चलिए बताइए साथियों, पतझड़ वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, पतझड़ वन पूछा है आपसे तो आप बताएंगे राजस्थान में। साथियों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यहाँ पर राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ना कब लागू किया गया था? चलिए लगाइएगा साथियों, आंसर क्या होगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 1972 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 1972 में। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है कि 1024 बाइट कितने किलो बाइट के बराबर में होते हैं? चलिए बताइए साथियों कि 1024 बाइट कितने किलो बाइट के बराबर होता है? तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग 1 KB हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, 1 KB हो जाएंगे। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख देवता कौन थे? बताइए साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख देवता कौन हो जाएंगे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख देवता जो है कौन थे? तो साथियों याद रखिएगा पशुपतिनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है, पशुपतिनाथ होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है, शून्यवाद का संबंध जो है ना किससे है? लगाइए आंसर साथियों कि शून्यवाद का संबंध जो है ना किससे है? तो शून्यवाद का संबंध साथियों याद रखेंगे नागार्जुन से है। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही जवाब है, नागार्जुन से है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है, अपवर्तन का उदाहरण है। चलिए बताइए साथियों, अपवर्तन का उदाहरण क्या होगा? तो अपवर्तन का उदाहरण होगा साथियों तारों का टिमटिमाना। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी हो जाएगा, ठीक है, तारों का टिमटिमाना साथियों अपवर्तन का उदाहरण होगा। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेती आंदोलन किससे संबंधित है? बताइए साथियों, मेती आंदोलन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा कल्याण सिंह रावत हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, कल्याण सिंह रावत। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है, क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए साथियों, रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना 1957 में हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है, पशुपति मुहर में कितने जानवरों या पक्षी के साक्ष्य मिले हैं? चलिए साथियों आंसर लगाइए, पशुपति मुहर में कितने जानवरों या पक्षी के साक्ष्य मिले हैं? तो साथियों याद रखिएगा 6। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 6 हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा कर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।